हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो इज स्पेशली फॉर द फीमेल्स बिकॉज समवेयर और द अदर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वो बहुत फ्रीक्वेंटली फेस करती हैं। एवरी टाइम वी टॉक अबाउट ब्रेन फॉग, वी टॉक अबाउट इरिटेबिलिटी, वी टॉक अबाउट एंग्जाइटी, वी टॉक अबाउट फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इश्यूज। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं। डाइट डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट जिस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती है दैट इज़ मल्टीटास्किंग। फीमेल्स डेफिनेटली, वेदर इट्स अ वर्किंग फीमेल और इट्स अ होम मेकर, multitasking is something which is seen very common, जहाँ at a time the mind is involved in 2 to 3 activities altogether. In one room something is happening, in other room something is happening, in kitchen something is happening, on desktop something is happening. तो एक साथ आपका जो ब्रेन है वो ऑलरेडी 3 से 4 या 2 से 3 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. दिस इज़ द सिचुएशन विच डेफिनेटली इन लॉन्ग रन, अगर ये सिचुएशन बहुत समय तक हम फॉलो करते रहते हैं या एक्सट्रीम मल्टीटास्किंग में हम अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करते रहते हैं, नो मैटर यू हैव न्यूट्रिशन इश्यूज और नॉट, ब्रेन फॉग होगा ही होगा. नो मैटर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट और नॉट, इरिटेबिलिटी होगा ही होगा. नो मैटर यू आर टेकिंग एनी केयर ऑफ योर सेल्फ और नॉट, आपको लॉन्ग रन में मेमोरी रिलेटेड इश्यूज, फॉरगेटफुलनेस, डिफ़िकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन ऑन द स्पॉट, कॉग्निटिव इश्यूज आपको लॉन्ग रन में होंगे ही होंगे. इनफैक्ट 40% आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इन फ्यूचर और इन ओल्ड एज ऑफ गेटिंग ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, डिमेंशिया. ये सभी स्थितियों में हम अपने आप को डाल रहे हैं अगर हम लॉन्ग रन में मल्टीटास्किंग, एक्सट्रीम मल्टीटास्किंग जो है वो फॉलो करते रहते हैं. स्ट्रेस लेवल को हम अपना डेफिनेटली ब्रेन में बढ़ा देते हैं. हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग, द वे इट रिस्पॉन्ड्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन स्लोली एंड स्लोली इम्पैक्ट होती रहती है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हार्डली ही कोई बात करता है because we are into nutrition, we are into health, so we always associate this particular situation majorly with the nutrition. Definitely nutrition plays a major role, but what kind of stress levels you have during your early 30s 40s, आप किस तरीके के लाइफस्टाइल को परफॉर्म कर रहे हैं, कितना मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कितना अपने ब्रेन को ओवर स्ट्रेस्ड कर रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ और सिचुएशन से डेफिनेटली आपके ओल्ड एज पे आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इम्पैक्ट डालता है. जस्ट थिंक अबाउट इट.